घर में बरकत नहीं होती है तो यह 25 काम बनते हैं घर में गरीबी का कारण। घर की सुख शांति का वास्तु शास्त्र से गहरा नाता होता है, क्योंकि वास्तु में बताए गए टिप्स घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने में मददगार होते हैं। वास्तु ही है जो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता लाता है, लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बावजूद घर में बरकत नहीं हो पाती है। तो हो सकता है इसके पीछे की वजह वास्तु दोष हो। कहा जाता है कि अगर घर में वास्तु दोष हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। साथ ही घर में मौजूद वास्तु दोष की वजह से परिवार के सदस्यों की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो उसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर भी कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी कुछ आदतें होती हैं, इसलिए हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर ले तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी 25 महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। घर के मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। शास्त्रों के मुताबिक यदि आपके घर के मेन गेट पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इसे छाया वेद का निर्माण होता है। बता दें कि छाया वेद को वास्तु शास्त्र में बहुत हानिकारक माना जाता है। द्वार वेद के कारण घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है और कभी भी घर में धन की बरकत नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं कि घर के सामने कोई पेड़ या वृक्ष नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि घर के सामने कोई खंभा होता है तो यह भी वेद निर्माण करता है, इससे भी धन की हानि होती है। वहीं घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं रखनी चाहिए, यह भी गरीबी का कारण बनती है। नंबर 2, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता नहीं आएगी, लेकिन यदि आपकी झाड़ू से सिम के बाहर निकल रही हैं या झाड़ू लगाने पर उसके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलते हो तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उसका टूटना या बिखरना अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध दें। नंबर 3, तुलसी का सूखना। वैसा देखा जाए तो सभी के घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगा होता है। ऐसे में घर में लगे हुए तुलसी माँ के पौधे की देखभाल अवश्य रूप से करनी चाहिए। यदि आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख चुका है तो सूखा हुआ तुलसी का पौधा आपके घर में मुसीबत, दरिद्रता और गरीबी आने का कारण भी हो सकता है। इसलिए घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे की देखभाल समय समय पर करते रहना चाहिए और यदि यह पौधा किसी कारणवश सूख जाता है तो तुरंत ही एक नया पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। नंबर 4, जगह जगह काली चींटियों का लगना। यदि आपके घर में रखी हुई खाने पीने की वस्तुओं में काली चींटियां ज़्यादा मात्रा में लगी हुई दिखाई दे रही हैं तो अवश्य रूप से यह संकेत आपके घर में गरीबी और दरिद्रता आने की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में काली चींटियों को वहां से जल्द हटाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 5, घर में लगी बंद घड़ी। वैसे तो सभी के घर में घड़ी अवश्य होती है, तो ऐसे में हमारे घर में लगी हुई घड़ी को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि घर में लगी हुई घड़ी का वास्तु दोष से बहुत गहरा संबंध होता है। अपने तकिए के नीचे घड़ी रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा घर में लगी घड़ी को कभी बंद नहीं होने देना चाहिए। यदि आपके द्वारा कभी ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति का दिमाग हमेशा
नकारात्मक सोचने में लगा रहता है। साथ ही उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। नंबर 6, घर में कूड़ा कचरा रखना। यदि आप अपने घर की प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद अपने घर का कचरा घर में ही कहीं किनारे लगा देते हैं और उस कचरे को कभी घर के बाहर नहीं फेंकते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में कभी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। साथ ही लंबे समय तक आपके घर में गरीबी तथा दरिद्रता का वास रहता है। नंबर 7, दरवाजे के सामने कभी पैर करके न सोएं। यदि आपके घर में दरवाजे के सामने बिस्तर लगा हुआ है और आप अपने बिस्तर पर सोते समय अपना पैर दरवाजे की तरफ करके प्रतिदिन सोते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आपके घर में आई हुई लक्ष्मी आपके दरवाजे से ही लौट जाती हैं, जिसके कारण घर में गरीबी और दरिद्रता हमेशा ही रहती हैं तथा आप अपनी गरीबी से लंबे समय तक परेशान रहते हैं। नंबर 8, नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है। माना जाता है जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता है उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है तो वह अधिक लंबे समय तक नहीं टिकता है। आप अपने घर के नल को चेक करें, यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उन नल को ठीक करना चाहिए। कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 9, शमशान भूमि के अंदर हंसना। दोस्तों, आपको बता दें कि शमशान भूमि के अंदर यदि किसी मुर्दे को ले जाया गया है और आप दाह संस्कार के अंदर गए हैं तो वहां पर आपको कभी भी हंसना नहीं चाहिए। इस तरह हंसने से घर के अंदर गरीबी आती है। हालांकि वहां पर आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हंसना किसी के लिए सही नहीं होता है। नंबर 10, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, यह भी कहा गया है कि जिस घर के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहां पर कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसलिए अपने घर की स्त्री को आपको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वे गलती भी करती हैं तो उनको प्यार से समझाना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहाँ पर धन का आगमन अपने आप ही कम हो जाता है। नंबर 11, टूटी हुई कंघी का प्रयोग करना। यह भी वास्तु में कहा गया है कि कभी भी टूटी हुई कंघी से बाल नहीं संवारने चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे आपके घर के अंदर गरीबी आ सकती है। इसलिए यदि घर के अंदर किसी तरह की टूटी हुई कंघी मौजूद है तो उसे बाहर फेंक देना चाहिए और उसके स्थान पर नई कंघी का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 12, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए भूल कर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है। रसोई घर के पास पेशाब घर को भी नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे कि आपके घर में गरीबी आने के चांस काफ़ी कम होंगे। नंबर 13, गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। यह बीमारियों को तो आमंत्रित करता ही है, इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है तो उसे समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। बिस्तर की चादर को आप बदल सकते हैं और उसके स्थान पर साफ सुथरी चादर को लगा सकते हैं, जो आपके लिए सुकून भरी हो सकती है। नंबर 15, गाय और बैल को लात मार देना। गाय और बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत अधिक शुभ माना जाता है और गाय को माता के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो यह माना जाता है कि उस घर के अंदर गरीबी आती है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवता निवास करते हैं। गाय को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए, ऐसा करने से भी घर में धन आता है। नंबर 15, किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बुरा हो सकता है और किस्मत का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है। नंबर 16, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके
आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। नंबर 17, साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित करते हैं तो उसका शाप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। नंबर 18, बिस्तर पर बैठकर खाना खाना। अधिकतर देखा जाता है कि घर में लोग खाना बिस्तर पर बैठकर खाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आर्थिक समस्याओं से घिर सकते हैं। नंबर 19, खाली बाल्टी। कई बार घर में लोग बाथरूम में खाली बाल्टी रखते हैं। कहा जाता है कि इससे घर में नकारात्मकता आती है और घर के सदस्यों में नकारात्मकता आने लगती है। आप खाली बाल्टी को उल्टा करके रख सकते हैं। नंबर 20, जूठे बर्तन। कई लोग रात में खाना खाकर अपने जूठे बर्तन रसोई घर में ही रखते हैं। इससे घर में दरिद्रता आती है। आप जब भी रात में खाना खाएं तो अपने बर्तन साफ करके जरूर रखें। नंबर 21, पूजा पाठ नहीं करना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी मान्यता है कि जिस घर में पूजा पाठ या धर्म कर्म नहीं किए जाते हैं उस घर में नकारात्मकता और गरीबी आती है। नंबर 22, सूर्योदय के बाद उठना। सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के पश्चात उठने से घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 23, गलत दिन बाल कटवाना। शास्त्रों में गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ बताया गया है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। नंबर 24, रिश्वत लेना। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिस घर में रिश्वत या गलत तरीके से कमाया गया धन आता है उस घर में कभी समृद्धि नहीं होती। व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है और धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो जाता है। दोस्तों, इन बातों का ध्यान न रखने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 25, सूर्यास्त के बाद ये वस्तुएं देना। सूर्यास्त होने के पश्चात किसी को दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।